श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। आइए भक्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बड़े ध्यान पूर्वक मैं आज जो बताने जा रहा हूँ आपको, ये आपके जीवन में बड़े काम आने वाला बड़ा श्रेष्ठ विषय है। क्योंकि कोई भी जगत का प्राणी वह नवग्रहों से विलग होकर के नहीं रह सकता। नवग्रहों का प्रभाव केवल मानव जनजाति पर ही नहीं, बल्कि चर अचर जड़ प्राणियों पर भी ग्रहों का प्रभाव होता है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनश्च तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। सारी सृष्टि ग्रहों के अधीन है, ग्रह मंत्र के अधीन है, मंत्र ज्ञानी ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा गया है, देवता की उन्हें संज्ञा दी गई है। आज हम आपको बताते हैं कि मंत्रों का प्रभाव जीवन पर बहुत होता है, लेकिन वे मंत्र भी यदि श्रद्धा से विहीन हैं, वे समर्पण से विहीन हैं, केवल रट्टू तोता की भांति हम मंत्र पढ़ते हैं, अपने इष्ट के चरणों में हमारा अनुराग नहीं है, तो फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। अनुराग कैसा होना चाहिए? बिना अनुराग के, बिना समर्पण के वशीकरण नहीं होता, और बिना वशीकरण के कार्य की सिद्धि नहीं होती। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वशीकरण मंत्र बताया है। वशीकरण मंत्र वो हर प्राणी के अंतःकरण में है, लेकिन वो वाणी पर, जुबान पर, जिह्वा पर आते आते वह वशीकरण मंत्र बदल जाता है। यदि जिह्वा पर माधुर्यता बनी रहे तो वो वशीकरण मंत्र अपना निश्चित चमत्कार दिखाएगा, अपना दिव्य प्रभाव दिखाएगा। अरे पशु और पक्षी भी आपकी प्रेम की भाषा को समझते हैं, तो यदि आप दिल से, हृदय से, श्रद्धा से ईश्वर को याद करें, नवग्रहों का स्मरण करें, तो आपकी मनोकामना क्यों पूर्ण नहीं होगी? अवश्य पूर्ण होगी। आप किसी को याद करते हैं, उसका टेलीफोन आ जाता है, आप गदगद होकर कहते हैं मैं तो आपको ही याद कर रहा था, आपकी बड़ी लंबी आयु है। एक सामान्य व्यक्ति तक आपके हृदय की भावनाएं पहुंच सकती हैं, तो वे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पारापर ब्रह्म नंद नंदन यशोदा नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्ण, वे हर क्षण हमारी पुकार, हमारी भावनाओं को महसूस करते हैं। चींटी के भी नूपुर सुनता ऐसा साहिब मेरा है। चींटी के पांवों में घुंघरू बांध दिए जाएं और वो चींटी जब चलेगी तो उन घुंघरुओं की आवाज भी परमात्मा के कान में सुनाई देगी। आप विचार करें, चींटी कितनी छोटी होती है, उसके पांव कितने छोटे होते हैं, कौन से घुंघरू बनेंगे, कौन से धागे से वे बांधे जाएंगे, और फिर उनकी ध्वनि कैसी होगी। उस मंद गति की सूक्ष्म ध्वनि को भी परमात्मा श्रवण कर सकते हैं। इतनी संवेदनशीलता हमारे ठाकुर जी में है, और उन्हीं ठाकुर जी की सेवा इन नव के नवग्रह उनकी उपासना करते हैं। ये जो 9 देवियां हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये 9 दुर्गा ही 9 ग्रहों की प्रतीक हैं। 9 दुर्गा की उपासना करना, 9 ग्रहों की उपासना करना, यह दोनों ही कल्याणप्रद हैं। 9 ग्रहों की उपासना
हमारे ग्रह बाधा को दूर करने वाली है और नौ दुर्गा की उपासना भगवान की दिव्य कृपा को प्रदान करने वाली है। तो ग्रह उपासना के साथ साथ देवताओं की उपासना करनी चाहिए। लोग समझते हैं कि ग्रहों की उपासना कर ली और सारी पूजा कंप्लीट हो गई। अरे जो अपने पितरों की पूजा नहीं करता, क्योंकि इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता ये सब भी हमसे जुड़े हुए हैं, हम इनसे अलग विलग नहीं हैं। लोगों को अपने गोत्र का ज्ञान नहीं है। अरे गोत्र का ज्ञान होना चाहिए। जब आप पूजा करते हो तो उस समय आपको बोलना चाहिए कि मैं फला गोत्र का व्यक्ति हूँ, मेरा वत्स गोत्र है, मेरा भारद्वाज गोत्र है, मेरा सिंहल गोत्र है, बंसल गोत्र है, गर्ग गोत्र है, मेरा वशिष्ठ गोत्र है, जैमिनी गोत्र, जो भी गोत्र है, मैं इस गोत्र के ऋषि की संतान हूँ। उस ऋषि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जिनके कारण मुझे यह गोत्र मिला है। फिर देखो चमत्कार, आपकी पूजा 100% फल देने लगेगी। लेकिन हम पूजा तो करते हैं, उपासना तो करते हैं, लेकिन गोत्र के ऋषि का ध्यान नहीं करते। जिनके गोत्र में हमारा जन्म हुआ, हमारे माता पिता का जन्म हुआ, दादाओं का जन्म हुआ, हमारे परदादाओं का और बूढ़े परदादाओं का जन्म हुआ, उनका गोत्र हम भूल चुके हैं। अपनी संतान को सिखाओ, उन्हें ज्ञान दो कि हे बेटा, हे बेटी, जब तुम पूजा करने बैठो तो सर्वप्रथम अपने गोत्र के ऋषि को वंदन करो, उन्हें प्रणाम करो। तो इस प्रकार से पूजा के जो रहस्य को जानते हैं उनके ऊपर नवग्रहों की कृपा की बरसात होती है। और जो पूजा के विधान को नहीं जानते, वे पूजा की विधियों को सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि अज्ञानी होना बड़ी बात नहीं, लेकिन अज्ञानी बने रहना ये बड़ी गलत बात है। इसलिए बड़े से बड़े अज्ञानी का भी अज्ञान दूर किया जा सकता है यदि वो शरणागत हो जाए, वह भगवत चरणों में सरेंडर हो जाए कि मैं पूर्ण रूप से प्रभु आपके चरणों में आ गया हूँ। जिनका अंतःकरण प्रभु में लग गया, कहते हैं वही रूपवान है, वही सुयोग्य है। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, शरीर बड़ा सुंदर हो, घर में बेटी बेटा सारे सुख हो, धनम मेरु तुल्यम, घर में धन का खजाना हो, यशस्चारु चित्रम, सारे संसार में प्रतिष्ठा फैली हुई हो, यशस्चारु चित्रम, इतना सब कुछ हो, लेकिन भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, अपने इष्ट के प्रति समर्पण नहीं है, तो फिर ततः किंतु तुमने क्या कमाया, क्या पाया, क्या तुम्हारे साथ जाएगा, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए जीवन में इष्ट जरूर होना चाहिए। जो इष्ट को अपने वश में कर लेता है वही तो वशिष्ठ है, और जो वशिष्ठ बनता है उसके यहाँ स्वयं भगवान बालक बन करके आते हैं, उससे विद्या ग्रहण करने आते हैं। जिनके श्वास वेद श्रुतिचारी सो हरि पढ़े ये अचरज भारी, उनके यहाँ पर स्वयं भगवान गुरु को ऊपर बैठाते हैं और भगवान उनके चरणों में बैठ करके विद्या का अध्ययन करते हैं, क्योंकि गुरु ने इष्ट को वश में करके वो वशिष्ठ बन चुके हैं। लोगों को अपना इष्ट ही नहीं पता, किसी से पूछो तो 4 महीना तो गणेश जी की पूजा करेंगे, तो फिर 6 महीना किसी और देवता की पूजा करेंगे, फिर 2 महीना किसी अन्य देवता की उपासना करेंगे। इष्ट कभी बदलना नहीं चाहिए। जैसे पति होता है, उसकी सेवा, उसका सम्मान पत्नी विशेष रूप से करती है। घर में सास भी है, ससुर भी है, ननद भी है, देवर भी है, नंदे भी हैं, तो सेवा तो सबकी करती है। लेकिन जो समर्पण, जो सेवा पति के लिए होना चाहिए तो पति की ही सेवा होती है। उसी भांति हमें पूजा सबकी करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, रामचंद्र जी की पूजा करो, भगवान कृष्ण की पूजा करो, सभी देवी देवताओं की उपासना करो, लेकिन जो इष्ट है बस वो हर क्षण आपके श्वास में उसका नाम चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। तुम्हें उच्चारण
करते 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 ऐसा एहसास होने लगे कि जब मैं उच्चारण नहीं कर रहा हूँ तब भी मेरे भीतर जैसे श्वास चलती है ऐसे ही भगवान नाम गूंज रहा है। एक बार वृंदावन के एक संत का ऑपरेशन हुआ, और जब उस संत का ऑपरेशन हुआ तो वो मूर्छित अवस्था, बेहोशी की अवस्था में थे, लेकिन मुख से कुछ गुदगुदा रहे थे। डॉक्टर ने सोचा क्या बोल रहे हैं, जिनका ऑपरेशन चल रहा है वो भला बोल कैसे सकता है। तो उनके मुख के ऊपर महाराज फिर वो माइक लगाए गए और फिर उसका वॉल्यूम बढ़ाया गया। तो सुनाई आता है कि वे भगवान के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जय श्री राधे जय गोपाल, जय श्री राधे जय गोपाल, जय श्री राधे जय गोपाल। अर्थात इस कथा से एक सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि बेहोशी की अवस्था में भी, निद्रा की अवस्था में भी भगवान का सिमरन हो सकता है, यदि उसका अभ्यास सोते जागते हम करें तो। निश्चित रूप से इस अभ्यास के द्वारा हमें बड़ा लाभ होगा। तो 9 ग्रह तभी हमारे ऊपर कृपा करेंगे जब इस पथ पर हम चलेंगे, इस पथ को हम स्वीकार करेंगे। बिना धर्म के पथ पर चले हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आप विचार करें, धर्म में यदि मजा नहीं होता, धर्म में यदि आनंद नहीं होता, तो लोग दुनिया में इतने धार्मिक नहीं होते। कितने लोग, सब कोई धार्मिक है, किसी न किसी धर्म को सब मानते हैं। तो धर्म में मजा है, धर्म में सुख है, धर्म में आनंद है, धर्म में प्रभु की कृपा समाई हुई है। बस ध्यान देने की बात है कि हमारा धर्म, हमारा कर्म किसी के लिए पीड़ा न बने। अगर वो किसी के लिए पीड़ा बन जाता है, किसी के संहार का प्रतीक बनता है, किसी के विनाश का प्रतीक बनता है, वो धर्म नहीं अपितु अधर्म है। इसको जानना ही यही शास्त्र का रहस्य है, यही शास्त्र का वचन है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अष्टादशम पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। शास्त्र की परंपरा का जो अनुशीलन करता है, शास्त्र के बताए गए मार्ग का जो अनुसरण करता है, तो धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है वही धर्म उस प्राणी की रक्षा करता है। धर्म के मार्ग पर चल करके तो देखो, प्रारंभ में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखना, जो मार्ग प्रारंभ में कष्ट देता है उसका अंत बड़ा माधुर्य से, आनंद से, सुख से भरा हुआ होता है। लेकिन जो प्रारंभ में तो सुखदायी प्रतीत होता है, विषय वासनाएं जो प्रारंभ में सुखदायी प्रतीत होती है, वही बाद में पीड़ा देती है, कष्ट देती है, संकट देती है, और अंत समय में प्राणी की मृत्यु को बिगाड़ देती है। इसलिए अगर जीवन हमारा आनंद और शरणागति से परिपूर्ण होगा तो फिर हमारी मृत्यु कभी बिगड़ नहीं सकती, मृत्यु हमारी आनंददायक होगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं सब ग्रंथ चाहे हो गीता रामायण, कहते हैं सब ग्रंथ चाहे हो गीता रामायण, शुभ कर्मों से धीरे धीरे नर बनता है नारायण, नर बनता है नारायण, नर बनता है नारायण। बस बहुत लंबा समय ना लेते हुए आज की इस दिव्य पुष्प को जो आप लोगों को समर्पित किया है उसे स्वीकार करें, और कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।